सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काज़ा। फ़िलहाल हम हैं लाहौल वैली की काज़ा विलेज में। और आज जब मैं यहाँ पर आया और होम स्टे लिया, उसके बाद टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया जैसे ही रात हो गई। मतलब 4 डिग्री टेम्परेचर था कल। अभी मुझे ठंड लग रही है तो थोड़ा धूप में चला जाता हूँ। तो कल 4 डिग्री टेम्परेचर था और यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल था। ये जो मेरा गेस्ट हाउस है, यहाँ से नीचे उतरना है, ये रोड है और बाय रोड चल के जाना है। और वहाँ जो आपको घर दिख रहे हैं वहीं पर है ढाबा। वहाँ मुझे खाना खाना था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे पता चला कि मेरे हाथ पाँव ठंड पड़ रहे हैं। तो मैं फिर से अंदर चला गया और मुझे समझ में आया कि अगर मैं खाना खाने जाता हूँ तो फ्रॉस्ट बाइट तो नहीं होगा, लेकिन जितना खाने का फ़ायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा मुझे ठंड से नुकसान होगा। और इस गांव की हाइट है 11,900 फीट। वो मुझे उस वक्त पता नहीं थी। मतलब जो हम कल चिटकुल में ठहरे थे उससे भी थोड़ी ज़्यादा। और जैसे ही मैं सो गया धीरे धीरे सर दर्द शुरू हुआ। तो अगर आप भी विंटर स्पीति करना चाहते हैं तो आप सोच लीजिए, और अक्टूबर में अगर स्पीति करना चाहते हैं तो भी सोच लीजिए। ये बिल्कुल आसान नहीं है। सोलो स्पीति राइड, वो भी अक्टूबर में, बिल्कुल आसान नहीं है। और मेरे जैसे साउथ इंडियन के लिए तो बहुत मुश्किल है सोलो ट्रिप। बहुत जज्बा चाहिए, बहुत जज्बा। तो मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद में कुछ गाँव का नज़ारा। तो कुछ इस तरह से था कल का रूम। ये देखिए, ये कुर्सियाँ बाहर भी है, इसका ड्रॉवर का कुछ फ़ायदा नहीं मुझे। ये बिस्तर बहुत अच्छी थी, ये ब्लैंकेट, और ये बाथरूम। और यहाँ पर सोलर सिस्टम है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही 2-3 घंटे बीत जाएंगे गर्म पानी आना शुरू हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से है गांव। ये पूरब दिशा है। ये सब्जियां है, लगाई है लोगों ने। यहाँ पर कैबेज है और वो कौन सी सब्ज़ी है मुझे पता नहीं। ये ग्रास है ऊपर रखी हुई, यहाँ भी ऊपर ग्रास है। और ये देखो लकड़ियाँ रखी है सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दियों की तैयारी अभी करनी पड़ती है। अगले महीने से सर्दियाँ आएंगी। और ये यहाँ पर गाय है। तो काज़ा में आपको कोई होटल नहीं मिलेगा, यहाँ पर सब गेस्ट हाउस ही है। और हाँ, मैं ख़ास करके एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको ठंड के सिवा और कोई भी डर नहीं है। यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी पूरी मदद करेंगे। यहाँ पर और कोई चोर चक्के ऐसी कोई बात नहीं है। सब बिल्कुल पूरी तरह से सेफ़ है। बस आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है अल्टीट्यूड और टेम्परेचर के लिए, और कोई डरने की बात नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से पैकिंग करके जल्दी से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्यू मोनेस्ट्री की तरफ। और वहाँ से जाके हमें स्टे करना है काज़ा में। तो चलिए देखते हैं बाइक स्टार्ट होती है या नहीं। लीजिए, हो गई स्टार्ट। और अभी हम निकल रहे हैं काज़ा से। तो थोड़ी देर के लिए मैं धीरे ही चलाऊँगा। लगभग 10 डिग्री होगा टेम्परेचर। अभी 10 बजे है तो हाँ, और 14 हो जाएगा। ये देखिए कितने प्यारे पेड़। और 14 तक पहुंच जाएगा दोपहर होते होते, ऐसा वेदर फोरकास्ट है यहाँ का। और आगे भी टेम्परेचर ऐसा ही होगा। तो अभी तक तो सब ठीक है। मैं ठंड से और ऑक्सीजन से जूझ रहा था। अभी इसके आगे मुझे ख़राब रोड में से जूझना होगा। तो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, मन की तैयारी जिसे कहते हैं। आई होप कुछ अच्छा खाने को मिले। मतलब जो भी मिले, मुझे बहुत भूख लगी है। और हम 11,900 फीट की ऊंचाई पे है। आप पहाड़ देख सकते हैं, इसीलिए इतनी ठंड, ऑक्सीजन की कमी और तकलीफ़ हो रही थी। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं आगे। हाल हम हैं वेलकम टू सोमांग ढाबा। तो काफ़ी सारे बाइकर्स यहाँ आ चुके हैं और ये देख के मैं यहाँ पे रुका हूँ। आई होप कुछ अच्छा खाने को मिले। इसे ढक देता हूँ क्योंकि गर्म होगा नहीं तो ये, और इसे छोड़ दो यहीं पे। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है खाने को। तो चलिए सोमांग ढाबा को करते हैं गुड बाय और यहाँ से निकलते हैं सुमडो की तरफ। और सुमडो से फिर हमें जाना है ग्यू मोनेस्ट्री। सो लेट्स गो। सो गाइस, आफ्टर नाको ऑफ रोडिंग स्टार्ट होती है। और ये हमारा पहला वाटर क्रॉसिंग है। और ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान वाला वाटर क्रॉसिंग है। नाको से निकलने के बाद पहली वाटर क्रॉसिंग, और उसके बाद में ये ऑफ रोड ही है। लगता है ये ऑफ सीज़न में लैंडस्लाइड एरिया है, इसलिए यहाँ रोड नहीं बन पाता। और कुछ देर तक ऐसे ही होगा, ऐसा मुझे लगता है।
सो अभी फ़िलहाल कुछ खास नहीं है, ओके लाइक उबड़ खाबड़ है, पत्थर है और मिट्टी वाला रोड है, मतलब रोड है, आप लूना से साइकिल से भी आ सकते हैं। तो जैसे ही हम पूरा घाट नीचे उतरे हम नदी के किनारे आ गए और ये खूबसूरत रोड फिर से स्टार्ट हो गए। तो पहाड़ों में जो रोड होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते, तो अभी फ़िलहाल ठीक है, ऐसी कोई ख़ास ऑफ रोडिंग ऐसी नहीं मिली है सुमडो तक, तो मेरे हिसाब से काजा तक तो सब ठीक होगा, उसके बाद में देखेंगे। तो वापस अजीबोगरीब रास्ते, समडो हॉर्न बजाए, समडो यहाँ से 6 किलोमीटर मतलब ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। मंदिर था और स्पीति नदी के किनारे से जाते हुए हम आज फिर से, और वहाँ पर एक पाइप में से पानी आ रहा था तो मैंने थोड़ा कैमरा साफ़ किया और अपना हेलमेट का शीशा भी साफ़ किया, क्योंकि डस्ट की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था ठीक से, और गाड़ी पर बहुत सारी डस्ट है। देखेंगे आगे कहीं रैंप मिलता है तो, नहीं तो फिर मनाली में वहाँ पर रैंप वॉश करवा लेंगे। पहुँच गए हम सुमडो, ये लो, तो ये है सुमडो विलेज, और मनाली यहाँ से 276, काजा 73। तो हमें अभी आगे जाके राइट में मोनेस्ट्री देखनी है और उसके बाद में 73 किलोमीटर्स काजा में स्टे करना है। काजा में फ्यूल भी भरवाना है क्योंकि उसके बाद कोई फ्यूल पंप नहीं है और कुछ नहीं है। तो चलो, तो अब ये पूरा घाट सेक्शन ही है। सुमडो के बाद फिर से रोड छोटा हो गया सिंगल, और हम धीरे धीरे जा रहे हैं। थोड़ा आगे जाके हमें राइट साइड जाना है मोनेस्ट्री की तरफ। मेरा सपना था कि मैं यहाँ पहुँचूँ, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पहुँचूँगा मैं। तो स्पीति नदी के किनारे किनारे से चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। रोड उसी तरह है, पहाड़ काटे हुए, और यहाँ पर थोड़ा अच्छा पक्का रोड है। ये ब्रिज है, और ब्रिज और यहाँ से राइट लेते ही हम चले जाएंगे ग्यू विलेज की तरफ। यहाँ पर लिखा है, और वहाँ हमें देखने को मिलेगी ग्यू मोनेस्ट्री। तो चलो मोनेस्ट्री देखते हैं, और जिन्होंने समाधि ली है उन्हें भी देखते हैं। ये रास्ता लगता है हाल ही में बनाया गया है, बस धूल नहीं उड़ रही है, बाकी सब रोड कच्चे जैसा ही है, उबड़ खाबड़ है लेकिन फिर भी चलेगा। तो ये लो, ये है ग्यू विलेज। ये देखिए खूबसूरत येलो कलर के पेड़ और उसके बीच में बसा गाँव। तो अभी हम ग्यू विलेज से गुजर रहे हैं। ये देखो बच्चियाँ दौड़ रही है, और काफ़ी ठंडा और खूबसूरत है ग्यू विलेज है। वो देखिए मोनेस्ट्री। आशा करता हूँ कोई हो ऊपर जो खोल के दिखा सके। अगर कोई नहीं है तो मैं रुक जाऊँगा, लेकिन बिना देखे नहीं जाऊँगा। वैसे भी अभी वक्त हुआ है 12:56, मतलब हमारे पास वक्त है। पर पहाड़, बर्फ़, और यहाँ भी बर्फ़बारी होती है। हमारा टाइम अच्छा है और अभी हम दिन में आए हैं, तो शायद मौसम ठीक ठाक है। रिमूव योर शूज़। यहाँ मम्मी के बारे में बताया गया है। इसे They found that Sangha Tangxing was been in the same posture since 1930 AD. Scientists mentioned that nothing is used to preservation. Wow. ये देखिए, यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। तो यही वो मॉन्क है जिन्होंने समाधि ली है, और मेरा सपना था कि मैं यहाँ आकर इन्हें अपनी आंखों से देखूं। अब क्या कहूँ आपको, मैं अपनी आंखों से इसे देख रहा हूँ। तो आप भी आइए और आप भी महसूस कीजिए यहाँ की फीलिंग। तो यहाँ पर विजिटर्स को अलाउड है, कि वो खुद खोले, अंदर जाए और फिर बंद कर दे दरवाज़ा। देख सकते हैं किताब भी मौजूद है। यहाँ छूना मना है, और मेरी फोटो खींचने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। और ये दिया जल रहा है यहाँ पर। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से बाहर और
बंद कर दिया। तो कुछ इस तरह से है यहाँ का व्यू। ये है अपनी बाइक। बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। और ये है अपनी बाइक नीचे खड़ी है। तो चलिए उतरते हैं नीचे। यहाँ तो अब ये हिल रहा है, ये तो सर्कस हो गई। मतलब 2-4 जगह पकड़ना पड़ेगा अगर ये टूट गया तो। थैंक्स टू यामा एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया कि मैं इस ट्रिप को सफल कर सकूं। तो पहुंच गए हम मेन हाईवे पे। और ये है वो मेन हाईवे, मतलब येलो रोड जो गूगल दिखाता है। तो अभी हम सीधे जाएंगे काजा की तरफ और देखते हैं कहाँ स्टे मिल पाता है। काजा जाके फ्यूल भरवाना है और पेट पूजा भी करनी है। थोड़ा बेटर लग रहा है। मेरे कानों में जो दर्द था, सिर में दर्द था, वो थोड़ा कम हो चुका है। लेकिन काजा में फिर से एलिवेशन है। यहाँ पर कोई रेलिंग नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। नीचे गए तो गए सीधे पानी में, और पानी भी गहरा है, ठंडा है, तो गिरने वाला शायद ही कोई बचे। यहाँ पर मैं राइट साइड से ही चला रहा हूँ क्योंकि हवा का झोंका आता है, वो बाइक को हिला देता है, अनस्टेबल कर देता है। तो इससे अच्छा है राइट साइड में ही रहो। देखो, आपको देखिए पूरी मिट्टी से बनी हुई जगह, पता नहीं कब तक टिकेगी और कब क्या गिर पड़े ऊपर से। ये देखिए पूरी मिट्टी। और ये सब भगवान भरोसे। बहुत देर बाद आ गया एक ट्रक। कल की तैयारी करनी है। कल और परसों 2 दिन ऑफ रोड होने वाला है, आउट ऑफ नेटवर्क होने वाला है सब कुछ। तो उसकी तैयारी भी करनी है। अभी मुझे ठंड महसूस हो रही है। मैंने एक्चुअली अंदर थर्मल पहना है, ऊपर से कपड़े है, जैकेट है, फिर भी मैं ठंड महसूस कर सकता हूँ मेरे हाथों पर, मेरी चेस्ट पर। तो जल्द से जल्द काजा पहुँचते हैं। आज रात टेम्परेचर होने वाला है 2 डिग्री काजा में। तो 2 डिग्री बहुत कम होता है हमारे लिए। तो इससे पहले कि सूरज ढले मुझे काजा पहुँचना है। तो गैस वक्त हुआ है शाम के 4। सूरज अभी भी है यहाँ पे और हम पहुँच चुके हैं काजा। तो सबसे पहले फ्यूल भरवा लेते हैं और उसके बाद कहीं चेक इन कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है फ्यूल भरवाना। तो ये है पेट्रोल। तो 105 रेट है यहाँ पर, 105.48 काजा में। तो 800 का फ्यूल गया। थैंक यू। चलो, अपना टैंक तो फुल हो गया। तो जल्दी से चलते हैं अपने कमरे में और दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं। पार्सल हमने खाना भी लिया है, पानी भी लिया है, तो बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और ठंड अभी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो आई होप आज मुझे EMS ना हो। कल बहुत दर्द किया सिर ने मेरे। तो कल हमें निकलना है चंद्रताल के लिए, नेटवर्क नहीं होगा। और परसों हम पहुंचेंगे अटल टनल से मनाली। तो ये लो, हम पहुंच गए कुंजुम पास के टॉप में। यहाँ पर लिखा है कुंजुम माता कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। और तो चलो, मैंने कैमरा लगा दिया है। तो गाइस, ठंड तो लग रही है, लेकिन यहाँ पे एक वीडियो बनाना तो बनता है। तो ये है सेंटर पॉइंट यहाँ का, जहाँ पे बहुत सारे तिब्बतियन फ्लैग्स है। इसका मतलब तो मुझे नहीं पता। और ये है चंद्रताल। तो बस